गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल यानी नॉन मेटल और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात करी थी। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी अगर हम मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्शन विथ सम कॉमन केमिकल्स एंड फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी बेटा अलग अलग तरह के जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के साथ। फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन? O2। यानी अगर हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करें तो फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है बेटा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या होता है बेटा? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। इसीलिए बेटा क्या होता है, जो सोडियम होता है उसको ना हम केरोसिन की बॉटल, मतलब अगर आपके पास सोडियम है तो हमें उसे ना मिट्टी के तेल के अंदर की बॉटल में रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए एटमॉस्फेयर के तो इसमें आग लग जाती है, यानी बर्न हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, सोडियम को या पोटेशियम को सेफली सेव करके रखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इसमें मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम। मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपका मेटल है उसके पीछे ऑक्साइड लगाना है बेटा, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म जिंक ऑक्साइड। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बेटा आपकी ऑक्साइड फॉर्म होती है, यानी ऑक्साइड बनती है। कैसे रिएक्शंस होती है, इससे पहले मैंने जो आपको वीडियोस पहले सेंड की थी और दोबारा फिर सेंड कर देंगे। जो रिएक्शंस होने की प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम बताएंगे। बेटा एक बार देखेंगे आप, सपोज आपके पास यहाँ पे जेड मैग्नीशियम है या जिंक है, तो बेटा हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको आपस में कंबाइंड करके लिख देना है, यानी MgO। फिर यहाँ पे लिखना है बेटा MgO। दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा हम इसे। बहुत ध्यान से करेंगे बेटा, यहाँ एक्चुअल में क्या है, जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो यहाँ पर हमें वैलेंसी भी चेक करनी होती है। तो बहुत ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट ये ZnO, यानी जब ये रिएक्शन फॉर्म मतलब जब ये प्रोडक्ट फॉर्म हुए होंगे तो यहाँ पे देखें अगर हम Mg की वैलेंसी भी 2 होती है बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये कट जाती है। इसलिए हमारा फॉर्मूला जो बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देन जिंक ऑक्साइड सेम होता है बेटा। जिंक की वैलेंसी भी +2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। ध्यान देंगे बेटा, अगर आपके पास अकेला O, यानी किसी फॉर्मूले में आपको यहाँ अकेला O दिखे मतलब नॉर्मली, तो दिस इज ना ऑक्सीजन एटम। बेटा ये क्या है, अगर कोई भी सिंगल चीज़ होती है तो वो एटम की फॉर्म में होती है। अगर मैं इसको O2 लिख दूँ तो बेटा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। वो बहुत ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट बेटा इसके ऊपर मैं 2 नेगेटिव चार्ज लगाऊँ तो इतना ऑक्सीजन आयन यानी आयंस फॉर्म हो जाती है बेटा, ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये वीडियो मैंने पहले भी समझाया, एटम वाला चैप्टर है। उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट और रिसीव किए जाते हैं, जिनके ऊपर बेटा वैलेंस। तो हमने बात करी बेटा कि जो मैग्नीशियम है ये मेटल्स होते हैं, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ, जैसे एक नॉर्मली बात करें रस्टिंग की अभी हमने बात करी थी। जो आयरन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करें Fe2O3 का फॉर्मेशन यानी आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम की बात कर लीजिए बेटा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया इनको पहले कंबाइंड फॉर्म में लिखी। देखिए बेटा फिर चेक करते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो फॉर्मूला बन गया Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड। 1 नहीं लिखते बेटा, तो फॉर्मूला आपको नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। जो भी एलिमेंट दिया हो उसके साथ आप ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी रिएक्शंस है बेटा यहाँ, जैसे यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। मेटल सच एज आयरन एंड कॉपर रिएक्ट वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन। बेटा जो आयरन और कॉपर है वो बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं, जैसे सोडियम है या पोटेशियम है वो फास्टली रिएक्शंस करते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि केरोसिन के अंदर इसको स्टोर रखते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको नॉर्मली बाहर निकालें तो इसके अंदर आग पकड़ लेता है। नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल क्या होते हैं बेटा, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी ये नॉर्मली मॉइस्चर के साथ, ये आपने देखा हम गोल्ड की रिंग पहन के रखते हैं तो उनमें ऐसे नॉर्मली जंग नहीं लगता, सिर्फ ब्लैकिश कलर आता है,
ठीक है, सिर्फ वो गंदे होते हैं, उन पर जंग नहीं लगता क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा। दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू ऑल, यानी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो हमने इसमें देखा कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो बेटा मेटल ऑक्साइड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेक्स्ट वाली कि रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर का मतलब आपको रिएक्शन वाटर से ही करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एनी मेटल, कोई भी अगर मेटल है आपके पास बेटा, जब भी कोई आपके पास मेटल है और वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH और वैलेंसी होती है इसकी -1, यानी जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड लगाना है आपको। जैसे नॉर्मली आप ये देखिए, सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और गैस निकलती है बेटा हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, यानी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होनी ही होनी है, ठीक। जैसे यहाँ देखेंगे पोटेशियम प्लस वाटर तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व। बेटा ध्यान देंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब भी मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल मेटल्स की बात करें सच एज गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद वाटर फ्रॉम आइदर मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो रिएक्शन है मेटल वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखिए बेटा, मतलब यहाँ क्या एग्जांपल दिया गया है, मैग्नीशियम अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जबकि आयरन बेटा नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ये रेड हॉट वाटर यानी बहुत गर्म पानी से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आयरन ऑक्साइड, बेटा ध्यान देंगे Fe3O4 बनता है। ये फार्मूला कैसे देखेंगे, ये कंबाइंड फॉर्म होती है बेटा FeO डॉट Fe2O3, यानी Fe3O4 आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है बेटा, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो Fe है बेटा उसकी वैलेंसी 2 भी होती है और Fe की वैलेंसी 3 भी होती है बेटा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मतलब आपको ये याद रखना है कि Fe3O4 कैसे आता है, यानी यहाँ पे ये नहीं है कि Fe की वैलेंसी 4 होगी और O की 3 होगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बेटा Fe है, यहाँ पर देखिए ये इसका एक्सपेंड फॉर्म, मतलब अगर हम इसको खोल के देखें तो ये फॉर्म ऐसे आएगी। यहाँ पे Fe की वैलेंसी 2 है, O की वैलेंसी 2 है, इसलिए कट गया बेटा, जबकि यहाँ Fe की वैलेंसी 3 और O की 2 है, तो ये कंबाइंड फॉर्म, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में ये है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, जो आयरन है वो व्हेन हीटेड विद रेड हॉट, मतलब उसको अगर हम रेड हॉट हीट करें विद स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ये नॉर्मली पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया FeO, ये मैंने ऊपर भी लिखा बेटा FeO डॉट Fe2O3 भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस है बेटा, अभी आपको यहाँ तक ही सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की रिएक्शंस बताएंगे कि कैसे कैसे रिएक्शंस फॉर्म होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।